जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं वन रक्षक यानी यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के लिए एग्ज़ाम, उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के आने वाली वैकेंसी 40,000 प्लस और आपके उत्तर प्रदेश असिस्टेंट पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी के एग्ज़ाम लगे हैं और इसके अलावा यूपीएसआई और यूपीएएसआई के भी पेपर होने वाले हैं, यानी कि फॉर्म आएंगे। ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों हमने सोचा था आपके लिए संपूर्ण हिंदी और आपके यूपी स्पेशल क्लास हमने स्टार्ट कर दी है एक अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए आपको बता दें, देखिए पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट पर या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। और देखिए अगर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के री एग्जाम या फिर वन रक्षक के लिए, तो आप हिंदी आप पढ़ने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा। संपूर्ण हिंदी इसमें मिल जाएगी बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़िएगा। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएएसआई या फिर असिस्टेंट रेडियो पुलिस ऑपरेटर के लिए भी आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने इसमें हिंदी पढ़ा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहे हैं। और आपको बता दें, अगर किसी भी एग्जाम के लिए चाहे वीडियो हो, वन रक्षक हो, पुलिस हो, किसी भी एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा। और मैं दावा के साथ कहता हूँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज है यूपी स्पेशल की 7वीं क्लास। क्या दोस्तों, 7th नंबर क्लास है। और आपको बता दें कि आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति। कैसी कला है उत्तर प्रदेश की, कैसी संस्कृति है, इसके बारे में हम बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। और ये आज आपकी 7वीं क्लास है। अगर पहले क्लास से नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, पहला दोस्तों है भातखंडे संगीत संस्थान। देखिए ये बहुत ही प्रचलित है। आपको बता दें, अभी लेटेस्ट दोस्तों 22 मई 2022 को जो पेपर हुआ था मंडी परिषद का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन मैं उठा के लाया हूं आप लोगों के सामने। क्या नाम है? भातखंडे संगीत संस्थान। पूछा क्या गया था कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, तो आपको बताना कहाँ पर है दोस्तों, लखनऊ में। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ। यही पूछा गया था आपके मंडी परिषद 2022 के पेपर में। अब देखिए आपको इसके बारे में अगर हम इसकी बात करें तो कैसे इसको मतलब कैसे स्थापित किया गया था, आपको बता दें। एक थे दोस्तों पंडित विष्णु नारायण भातखंडे थे। इनके प्रयासों से शास्त्रीय संगीत के विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए दोस्तों लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को एक कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका नाम था मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक है, क्या नाम था इसका? तो याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, मैरिस है ना, कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव डाली गई। और आपको बता दें जिसका नाम दोस्तों 1960 में चेंज करके भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। क्या नाम चेंज करके क्या किया गया? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किया गया। और आपको बता दें कि 2000 में इसे विश्वविद्यालय को डीम्ड का दर्जा दिया गया। ठीक है, किसका दर्जा? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और उसी समय इसका नाम कर दिया जाता है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसमें आप अगर दोस्तों शास्त्रीय संगीत के चारों यानी गायन में है ना, और ताल वाद्य और स्वर वाद्य और नृत्य विधाओं में अगर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो डिग्री यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं पूरा। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से आपको दिखा दे भातखंडे। देखिए भातखंडे की बात करते हैं, ये किसके प्रयासों से हुआ था, आपको पता है विष्णु नारायण भातखंडे थे। उनके द्वारा दोस्तों 15 जुलाई 1926 को एक कॉलेज की स्थापना की जाती है, जिसका नाम था मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक। ये दोस्तों 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से इसकी नींव डाली गई। और फिर 1960 में इसका नाम चेंज किया गया, किसके नाम पर? क्योंकि भातखंडे द्वारा यानी विष्णु नारायण के ही प्रयासों से ये हुआ था, इसीलिए उनके नाम पर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। और आपको बता दें 2000 में से डीम्ड का दर्जा दिया गया। और उसी के साथ साथ इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। ठीक है, तो ये है इसकी पूरी जर्नी। आपको याद रखना, ये ज्यादातर क्या पूछता है दोस्तों, कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है, लखनऊ में। आप पूछ सकते हैं इसका सबसे पहला नाम क्या था, भातखंडे सबसे पहला नाम क्या था दोस्तों, तो मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप डिग्री ले सकते हैं। दूसरा है राज्य ललित कला एकेडमी। दोस्तों वीडियो के क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है, तो लखनऊ में। इसकी स्थापना बता दें। देखिए स्थापना ज्यादा नहीं पूछते, ये पूछते कहाँ पे है, ये याद रखेंगे, लखनऊ में है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में। देखिए इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को सांस्कृतिक विभाग
के, है ना, संस्कृति विभाग के अधीनस्थ पूर्णतया वित्त पोषित स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की गई। आपको याद रखना है कि 1962 में कहाँ, लखनऊ में, क्या नाम है, ललित कला अकादमी। ठीक है, ललित कला अकादमी यानी राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, तो लखनऊ में है। ठीक है, चलिए अगला है भारतेंदु नाट्य अकादमी दोस्तों। ठीक है, कहाँ है भारतेंदु नाट्य अकादमी, कहाँ है दोस्तों, तो लखनऊ में है। स्थापना 1975 में किस लिए किया गया इसकी स्थापना, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में नाट्य कला का प्रशिक्षण देने हेतु। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी दोस्तों, लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब की गई, तो 13 नवंबर 1963 को। वही बात कर ले राष्ट्रीय कथक संस्थान दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक है, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। स्थापना कब हुई है, 1988 से 1989 तक। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, और अयोध्या शोध संस्थान दोस्तों, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो कब की गई दोस्तों, 18 अगस्त 1986 को। और आपको बता दें कि अयोध्या शोध संस्थान कहाँ है, तो ये तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में पड़ता है, उसी के अंदर स्थित है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि तुलसी स्मारक भवन कहाँ है, तो आपको बताना है अयोध्या में है। ठीक है, चलिए अगला है जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान दोस्तों, कहाँ है, ये भी लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1996 में हुई है। ठीक है, और आपको एक चीज बता दूं कि प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई है। ठीक, ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलिए एक बार आपको दोबारा दोहरा दें क्या क्या है। देखिए भातखंडे दोस्तों कहाँ है, तो लखनऊ में है। ठीक है, इसके प्रयासों से इसका निर्माण किया गया, तो विष्णु नारायण भातखंडे के। ठीक है, इतना याद कर लेना है। फिर ललित कला अकादमी कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। कब, 1962 में इसकी स्थापना की गई, यूपी SSC वीडियो में पूछा गया। भारतेंदु नाट्य अकादमी दोस्तों लखनऊ में 1975 में स्थापना। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी दोस्तों लखनऊ में 1963 में स्थापना। और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में 1989 ठीक है। अयोध्या शोध संस्थान, ठीक, देखिए अयोध्या शोध संस्थान दोस्तों, ये तो आपको पता है, अयोध्या नाम से अयोध्या पड़ जाएगा। कहाँ पे है, तुलसी स्मारक भवन, ये याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों बता दें जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान दोस्तों, देखिए सभी के सभी दोस्तों कहाँ अभी तक हमने देखे, सभी के सभी लखनऊ में ही हैं, केवल दोस्तों अयोध्या वाला अयोध्या में। ठीक है, चलिए तो याद हो जाएगा आपको बिल्कुल आसान से। ठीक है, चलिए प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई, याद रखेंगे। अब देखिए आपको बता दें कुछ मौर्यकालीन की बात कर लें, तो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने मौर्यकालीन प्राप्त हुए हैं। जैसे मौर्यकालीन, जैसे सारनाथ से आपको पता है, सारनाथ में दोस्तों बहुत ही चर्चित है कौशाम्बी और कुशीनगर। देखिए ये बुद्ध समय से दोस्तों ये प्रचलित है, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों पूछेगा स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने किससे प्राप्त हुए, तो मौर्यकालीन से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गुप्तकालीन में, तो याद रखेंगे गुप्त काल में दोस्तों मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल से। क्वेश्चन आएगा कि मंदिर निर्माण कला का विकास किससे हुआ, तो गुप्त काल से हुआ दोस्तों। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 3 गुप्तकालीन मंदिर के साक्ष्य मिलते, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे गए। पहला है देवगढ़ का दशावतार दोस्तों। ठीक है, देवगढ़ का दोस्तों कहीं कहीं ललितपुर मिल जाता है दोस्तों, याद रखेंगे कहाँ है, तो ये आपका ललितपुर या फिर झांसी। ठीक है, तो याद रख ललितपुर। ठीक है, ललितपुर लिख लेना। ठीक है, और दोस्तों अगला है कि भीतरगांव कहाँ दोस्तों, कानपुर में पड़ता है दोस्तों। ये टेराकोटा ईंटों से निर्मित है। ठीक है, भीतरगांव का मंदिर दोस्तों टेराकोटा ईंटों से ठीक निर्मित है। अगला है भीतरी दोस्तों, गाजीपुर में पड़ता है। ये देखिए गुप्तकालीन मंदिर साक्ष्य, क्या गुप्तकालीन मंदिर साक्ष्य है देवगढ़, ठीक है, भीतरगांव और भीतरी, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आपसे पूछेगा कि मध्यकाल में स्थापत्य कला की कितनी शैलियां थी, 2 शैलियां थी, कौन कौन सी, एक सरकी थी, एक मुगल थी। सरकी शैली का उदाहरण कौन सा, अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर का है। ठीक है, और मुगल शैली का जो उदाहरण है दोस्तों स्थापत्य कला का, वो आपका ताजमहल है। पूछते हैं ना कि ताजमहल किस कला का मतलब नमूना है, तो स्थापत्य कला का। ठीक है, चलिए अब चित्रकला की बात कर लें, तो मैं आपको बता दूं मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं द्वारा रखा गया था। देखिए जो चित्रकला थी मुगल समय में चित्रकला की नींव हुमायूं द्वारा रखा गया। मगर आपको बता दें मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहते हैं, जहांगीर के काल को, क्योंकि जहांगीर ने दोस्तों चित्रकला में बहुत ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, जहांगीर के समय को हम मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ और चीजें याद रखेंगे कि लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है, असित कुमार हलदार है। कौन है, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है, असित कुमार हलदार है। यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन है। वही बात कर लें प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की है, तो ललित
मोहन सेन ने दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला कौन सा है, तो अपभ्रंश या कंपनी शैली। ठीक है, देखिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे चित्रकला वाला पूछा गया था, लखनऊ चित्रकला शैली जनक कौन है, असित कुमार हलदार। चलिए अगला है संगीत कला की बात करते हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि एक लोग थे भरत मुनि दोस्तों। भरत मुनि की रचना थी नाट्य शास्त्र, जिसे हम संगीत का बाइबल कहते हैं दोस्तों। यहां से संगीत की लगभग शुरुआत होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे संगीत की बाइबल किसको कहते हैं, तो नाट्य शास्त्र को कहते हैं। किसके द्वारा लिखी गई, भरत मुनि के द्वारा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया। अब अगले दोस्तों आपको पता है अमीर खुसरो जी, इनके बारे में बहुत पहले बता। देखिए इनका जन्म कहां हुआ, कासगंज में हुआ। कासगंज के पटियाली ग्राम में हुआ, और ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने ईरानी फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण किया, मतलब ईरानी फारसी राग और भारतीय रागों को मिश्रित करके मतलब गाने की शुरुआत कर दी। वहीं इन्होंने ध्रुपद व ईरानी संगीत का मिश्रण करके ख्याल गायन शैली का विकास किया। क्वेश्चन आएगा ख्याल गायन शैली का विकास किसने किया, तो अमीर खुसरो ने। उसके अलावा दोस्तों इन्हें कव्वाली व तराना शैलियों का जनक कहते हैं, और तबला और सितार का भी जनक कहा जाता है। तबला और सितार का जनक कौन है, अमीर खुसरो। इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तोताए हिंद, इनके बारे में हमने हिंदी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलिए अगले हैं दोस्तों वल्लभाचार्य जी। देखिए वल्लभाचार्य को हम पुष्टि संप्रदाय का जनक कहते हैं। और आपको बता दें कि मंदिरों में जो संगीतबद्ध, ठीक है, संगीतबद्ध अर्चना पद्धति होती है दोस्तों, वो वल्लभाचार्य के द्वारा ही शुरू की है। देखिए संगीतबद्ध क्या होता है, आपको बता दें, मतलब म्यूजिक के साथ में आप देखते होंगे मंजीरा, हारमोनियम और दोस्तों बाजा गाजा के साथ जो अर्चना होती है, संगीतबद्ध अर्चना होती है, उसके जनक कौन माने जाते हैं, वल्लभाचार्य जी। आपको बता दें कि एक अष्टछाप होता था। अष्टछाप दोस्तों 8 कवियों को मिला करके, यानी कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और उनके पुत्र विठल नाथ के 4 शिष्यों को मिला के अष्टछाप का दोस्तों आयोजन किया गया, मतलब अष्टछाप बनाया गया, जिसमें 8 कवि होते हैं। ठीक है, और बता दें कि अष्टछाप के द्वारा दोस्तों गाए जाने वाले पद बताए गए कि किस समय क्या पद गाने हैं। देखो दोस्तों अष्टछाप के अनुसार प्रातः काल में दोस्तों कौन कौन से राग गाए जाते हैं, तो राग भैरवी, राग भैरव और राग ललित। क्वेश्चन एक पूछाते हैं, देखिए ज्यादा टफ करेगा क्वेश्चन, यही पूछेगा कि प्रातः काल के समय में कौन सा राग गाया जाता है, तो राग भैरवी, राग भैरव और राग ललित। वहीं मध्य काल में दोस्तों मध्य काल में है ना, मतलब कि दोपहर समय तो राग सारंग, और संध्या काल में मतलब शाम के समय राग यमन और राग धनात्री। ठीक है, तो ये गाया जाते हैं। किसने बोला था, तो ये अष्टछाप के द्वारा दिया गया था। वही बात करते हैं स्वामी हरदास, ये अलीगढ़ में रहते थे। आपको बता दें कि स्वामी हरदास जी निधिवन, अलीगढ़ में दोस्तों निधिवन पड़ता है, वृंदावन में दोस्तों वहीं पे रहते थे। ठीक है, सॉरी अलीगढ़ में नहीं, ये वृंदावन यानी मथुरा में पड़ता है। ठीक है, आपको बता दें कि अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था, और स्वामी हरदास जी निधिवन में रहते थे, और इनके द्वारा दोस्तों ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किया गया। ध्रुपद धमार राग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि ध्रुपद धमार राग के प्रवर्तक कौन है, तो स्वामी हरदास जी। ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ, अलीगढ़ में। और आपको बता दें इनकी रचना क्या थी दोस्तों, तो श्री केलिमाल और अष्टदश पद। क्या, श्री केलिमाल और अष्टदश पद, ये किसकी रचनाएं हैं, तो स्वामी हरदास की। इनके शिष्य कौन हुए, तानसेन। देखिए आपको पता है कि तानसेन दोस्तों ऐसे इंसान थे, देखिए इनको राग दीपक का बहुत ज़्यादा वो माना जाता है दोस्तों, क्योंकि राग दीपक क्या था कि दोस्तों जब ये मतलब कि गाना गाते थे तो अपने आप दीपक जल जाते थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और इनके दूसरे शिष्य हुए गोपाल मदन राय हुए, और बैजू बावरा दोस्तों, इन्हें हम राग मेघ कहते हैं। ये गाते थे दोस्तों तो बारिश हो जाती थी ना, मेघ मतलब क्या, बारिश वारिश ना, तो ये चीज़ें बताई गई हैं हरिदास के। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तानसेन किसके शिष्य थे या फिर बैजू बावरा किसके शिष्य थे, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी। अगले हैं हुसैन शाह सरकी। आपको बता दें हुसैन शाह सरकी दोस्तों जौनपुर के सुल्तान थे, और इन्होंने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया। दोस्तों ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि बड़े ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो हुसैन शाह सरकी दोस्तों। ठीक है, सुल्तान थे, मगर दोस्तों सुल्तान के साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छे दोस्तों मतलब कि गाना क्षेत्र में दोस्तों ये बहुत अच्छा योगदान दिया। इन्होंने बड़े ख्याल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अगला दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कथक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया पूरे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं पूरे भारत में। ठीक है, अब आपको बता दें कथक के लिए प्रसिद्ध घराने लखनऊ व बनारस घराने थे। कौन कौन से, लखनऊ व बनारस घराने। और आपको बता दें कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया, तो बिंदादीन जी ने। किसने, बिंदादीन जी ने। चलिए अब लोकगीत के बारे में बात करते हैं। लोकगीत क्या होते हैं, जो गाए जाते हैं किसी अवसर पे या शुभ अवसर पे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम पूर्वांचल क्षेत्र के देखते हैं। जैसे पहले कजरी आपको बताते हैं, ये वर्षा के समय गाया था। कहाँ पे, तो पूर्वांचल क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, खास करके मिर्जापुर में। ठीक है, याद रखेंगे
देखिए पूछा गया है कजरी किस कब गाया था, वर्षा के समय, बरसात के समय, ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन मिलते हैं। तो कजरी कब गाते हैं, वर्षा या बरसात के समय, ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके अलावा चौलर हो गया, गारी हो गया दोस्तों, गारी वारी सुना होगा आपने पूर्वांचल में, पूर्वी बोलते हैं, नकटा गाते हैं, बिरहा होता है दोस्तों, बिरहा पूछा गया यूपी एएसआई में, झूला गाते हैं, होली होती है, होली गीत है, सोहर गीत है दोस्तों, सोहर बच्चों के जन्मोत्सव के समय ना सोहर गाते हैं, और दोस्तों बधाई गीत गाते हैं, कव्वाली गाते हैं, ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया आपके यूपी पीसीएस 2014 में कि मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कजरी के लिए, ठीक है। और कजरी कब गाया था, बरसात के समय या वर्षा के समय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कजरी, याद रख लेंगे, कजरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है ब्रज क्षेत्र के लोकगीत की बात करें तो रसिया हो गया, झूला हो गया, होरी हो गया, फाग हो गया, या फिर लंगूरिया हो गया, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और वहीं बात कर ले पश्चिमी क्षेत्र में तो लावड़ी और दोस्तों क्या बहतर बील, ठीक है। वहीं बुंदेलखंड की बात करते हैं तो हरदौल दोस्तों याद रखेंगे, हरदौल, पनवासा और ईसवी फाग दोस्तों, और आल्हा, आल्हा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों वीर रस का सबसे अच्छा उदाहरण है। और पूछेगा बुंदे आल्हा कहाँ प्रचलित है मुख्यतः, तो बुंदेलखंड में दोस्तों मुख्यतः ये गाया जाता, ठीक है। तो आल्हा और ईसवी फाग ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड के। वहीं बात करते हैं अवध में, तो अवध में दोस्तों सोहर होता है। देखिए यूपी SSC वीडियो में पूछा गया था सोहर कब गाते थे, बच्चों के जन्म पर, बच्चों के जन्म पर दोस्तों ये गाने जाने वाला गीत है दोस्तों सोहर। संस्कार गीत होता है, नकटा होता है दोस्तों, और कव्वाली। तो कव्वाली, नकटा, सोहर और दोस्तों संस्कार गीत ये आपके अवध क्षेत्र के हैं, ठीक है। अगला देखते दोस्तों, अब देखिए भक्तों और साधुओं द्वारा क्या क्या गाया जाता है, तो भजन होता है, पूरन भगत होता है, निर्गुण, पचरा और भ्रतहरि दोस्तों ये भक्तों और साधुओं द्वारा गाया जाता। अब अगला देखते दोस्तों लोक नृत्य, दोस्तों याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बुंदेलखंड, और दोस्तों ये यूपी SSC में पूछा गया था कि दोस्तों क्या पूछा गया था, ख्याल नृत्य कब गाया जाता है, तो ख्याल नृत्य दोस्तों पुत्र जन्मोत्सव पर। देखिए याद रखेंगे जब पुत्र का ख्याल आता है ना तभी ख्याल नृत्य होता, मतलब कि जब पुत्र का जन्म होता है दोस्तों तब बुंदेलखंड क्षेत्र में ख्याल नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगला है धुरिया नृत्य, आपसे पूछेंगे धुरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा या फिर किसके द्वारा किया था, तो कुम्हार द्वारा। किसके द्वारा, कुम्हार द्वारा। कहाँ किया था, बुंदेलखंड में। क्वेश्चन आएगा कि धुरिया नृत्य कहाँ होता है, तो बुंदेलखंड से संबंधित है, किसके द्वारा, कुम्हारों द्वारा। अगला है सायरा, सायरा या फिर सैरा दोस्तों किसी भी तरह से लिख सकते हैं इसको। और ये दोस्तों फसल की कटाई समय, जब बुंदेलखंड में आपको पता है दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पानी की, ठीक है, वहां पे दोस्तों जब फसल कट के घर आती ना तो वो लोग सैरा शायरा नृत्य करते हैं दोस्तों। ये आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया, कौन से नृत्य, सैरा या सायरा नृत्य ना, सैरा से पैरा याद रख लेंगे दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है फसल के लिए, ठीक। तो याद रखेंगे फसल कटाई पर कौन सा नृत्य, सायरा नृत्य। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी पुलिस में कि बुंदेलखंड में फसल की कटाई समय कौन सा नृत्य किया था, तो सायरा नृत्य, ठीक है। चलिए एक है घोड़ा नृत्य दोस्तों, मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा क्या करवाया जाता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं घोड़ा नृत्य। देखिए आपने देखा भी होगा दोस्तों, अब प्रचलित भी है, ठीक है। चलिए अगला है राई या मयूर नृत्य, दोस्तों मयूर के पंख लगाकर महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर दोस्तों किया जाने वाला नृत्य क्या होता है, राई या मयूर नृत्य। अगला है दीप नृत्य, आपको बता दें कि थाली में अनेक दीप रखकर अहिर समाज द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है दीप नृत्य। अगला दोस्तों पाई डंडा नृत्य, दोस्तों ये आपके यूपी SSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा किया था, तो अहिर समुदाय द्वारा, अहिर समाज द्वारा दोस्तों पाई डंडा नृत्य किया जाता है। अगला है कार्तिक नृत्य, देखिए कार्तिक नृत्य कार्तिक समय होता है और इसमें कृष्ण गोपी बनकर दोस्तों, ठीक, कृष्ण और गोपी बनकर ये नृत्य किया जाता है, ये आपके दोस्तों श्री कृष्ण पे समर्पित है, ठीक है। अगला है बरेंडी नृत्य, दोस्तों बरेंडी नृत्य याद रखेंगे, इसे लठमार होली होती है ना बरसाना में, वैसे सेम दोस्तों लठमार होली की तरह होता है दोस्तों, अहिर समाज द्वारा बरेंडी नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कानरा नृत्य, कौन सा, कानरा नृत्य दोस्तों विवाह उत्सव पर धोबी समाज के द्वारा दोस्तों, विवाह के उत्सव पर दोस्तों धोबी समाज के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, कानरा नृत्य, ठीक है। अगला है देवी नृत्य, देवी नृत्य दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र के देखेंगे दोस्तों, मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में कौन से होते हैं, तो कर्मा और सीला नृत्य हो गया। देखिए कर्मा और सीला किस जनजाति द्वारा किए जाते हैं, तो खरवाड़ जनजाति द्वारा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, खरवाड़ जनजाति द्वारा, ठीक है। चलिए एक होता है ठडिया नृत्य, दोस्तों ये किससे समर्पित है, तो पूछेंगे ठडिया नृत्य किससे समर्पित है दोस्तों, तो सरस्वती के चरणों में, ठीक है, सरस्वती के चरणों में समर्पित नृत्य होता है ठडिया नृत्य, ठीक है। चलिए अगला है चौलर नृत्य, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया है। अब देखिए चौलर नृत्य क्या होता है, अच्छी वर्षा व अच्छी फसल हेतु, जैसे हमने देखा था दोस्तों बुंदेलखंड में सैरा होता था या सायरा होता था, ठीक है, सैरा नृत्य या सौरा नृत्य ये दोस्तों होता था फसल कटाई पर, उसी तरह चौलर नृत्य दोस्तों अच्छी वर्षा और फसल की हेतु, अच्छी फसल हेतु दोस्तों किया था कहां पर,
तो ये याद रखेंगे चौला नृत्य किससे संबंधित है, अच्छी वर्षा या फिर अच्छे फसल से। ठीक है, यही आपके वीडियो में पूछा गया। अगला है ढर कहरी नृत्य, दोस्तों ये जनजातियों द्वारा किया जाता है। और छोलिया नृत्य ये किसके द्वारा, तो तलवार ढाल को लेकर राजपूतों के द्वारा किया था छोलिया नृत्य। ठीक है, तो याद रख लेंगे, बिल्कुल अच्छे से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है ब्रज क्षेत्र के नृत्य। दोस्तों देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको 4 ऑप्शन देंगे, पूछेंगे कि कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो 3 इधर देंगे, 1 अलग से देंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला है रासलीला, सॉरी रास नृत्य। ठीक है, रास नृत्य कहाँ से है दोस्तों, ये रासलीला समय किया जाता है। और आपको बता दें ये भी आपके वीडियो में पूछा गया 2018 में। ठीक है, अगला है झूला नृत्य। झूला नृत्य दोस्तों कहाँ किया जाता है, तो ब्रज क्षेत्र में। आपको बता दें कब करते हैं, तो श्रावण मास में दोस्तों मंदिरों में किया जाता है झूला नृत्य। ठीक है, चलिए ये भी आपके यूपी पुलिस 2019 से पूछा गया। अगला है मयूर नृत्य दोस्तों, तो मयूर नृत्य कब करते हैं, कहाँ किया था दोस्तों, ब्रज क्षेत्र में, याद रखेंगे। यूपी SSC वीडियो 2018 में पूछा गया। अगला है लठमार होली दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये लठमार होली बहुत बार पूछा था दोस्तों। कहाँ कहाँ किया जाता है लठमार होली का आयोजन, कहाँ कहाँ होता है, तो बरसाना व नंदगांव में दोस्तों। यूपी SSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है दोस्तों यहाँ पर, तो चरकुला नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें 108 दीपों का पिंजरा होता है जिसे सर पर रखकर दोस्तों महिलाएं नृत्य करती है। और ये UPSI में पूछा गया, यूपी पुलिस में पूछा गया, यूपी SSC वीडियो में पूछा गया, यूपी PCS में दोस्तों 3 बार पूछा गया, 2007, 2008 और 2012। तो याद रखेंगे चरकुला। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये पूछेगा चरकुला नृत्य कहाँ संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो 108 दीपों का समूह जो होता है दोस्तों, उसको पिंजरा सर पर रख के महिलाएं ये नृत्य का आयोजन करती हैं। अगला है घड़ा नृत्य दोस्तों, ये भी आपका ब्रज क्षेत्र। आप देखिए अवध क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य हैं दोस्तों, कौन सा है, फरुहाई नृत्य, नकटौरा या फिर नटवा नृत्य। नकटौरा या नटवा नृत्य कौन सा होता है दोस्तों, अवध क्षेत्र का नृत्य है। देखिए नकटौरा नृत्य क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि अवध क्षेत्र में क्या होता है, जब लड़के की शादी होती है दोस्तों, लड़के की शादी होती है, जब बारात चली आती है तो महिलाएं क्या होती हैं, लड़कों का वेश धारण करके दोस्तों ये नृत्य करती है। इसको हम नकटौरा या फिर नटवा नृत्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है जोगनी नृत्य। ठीक, कहाँ संबंधित है, तो अवध क्षेत्र से। इनको यही रखना कि कहाँ के संबंधित। कालाबाजी नृत्य कहाँ से, अवध से। और देखिए धोबिया नृत्य कहाँ से है दोस्तों, तो पूर्वांचल में दोस्तों, गाजीपुर में, खास करके गाजीपुर में। किसके द्वारा, धोबी समाज द्वारा किया था, ये UPSI में पूछा गया। ठीक है, तो पूर्वांचल में दोस्तों धोबिया नृत्य है, किसके द्वारा, धोबी समुदाय द्वारा। कब दोस्तों, तो विवाह और संतानोत्पत्ति, अगर संतान कोई होती है दोस्तों, लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, या फिर विवाह के समय दोस्तों धोबिया नृत्य धोबी समुदाय द्वारा किया था। ये आपके UPSI में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब देखिए ये आज का लेसन समाप्त होता है। इसके दोस्तों ये मतलब कि ये आपका लोकगीत वाला समाप्त हो चुका है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। देखिए आपका UPSI में पूछा गया क्वेश्चन 2021 का दोस्तों, 2021 का लेना है, 11 लिख गया है, तो 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन। तो कौन सा है, चैत परबा, बिरहा, गीत खुदिया या फिर करम गीत, करम संगीत। दोस्तों बिरहा है, कहाँ कौन सा है, बिरहा दोस्तों हमने बताया था पूर्वांचल में गाया था। तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, बिरहा हो जाएगा। ठीक है, अगला है ये दोस्तों, अब देखिए ये भी आपके UPSI में ही पूछा गया है, UPSI में। ठीक है, UPSI का क्वेश्चन है लेटेस्ट 2021 का, कि उत्तर प्रदेश से गाजीपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों। तो कौन सा लोक नृत्य दोस्तों, गाजीपुर जिले का। दोस्तों याद रखेंगे, भवाई है नहीं, कालबेलिया है नहीं, घूमर दोस्तों राजस्थान का है दोस्तों। कौन सा धोबिया नृत्य कहाँ का है, गाजीपुर जिले का। ठीक है, कब, विवाह उत्सव, विवाह के समय दोस्तों, और बच्चे मतलब संतानोत्पत्ति के समय। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन, मंडी परिषद में पूछा गया 22 मई 2022 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, कि भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो पता होना चाहिए लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में दोस्तों ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, अब देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको PDF मिल जाएगी, जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल। ठीक है, ज्ञान RBL ऑफिशियल। आपको बता दें, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और एक बार आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा दोस्तों, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहां जाकर के आप बिल्कुल अच्छी तैयारी कर सकते हैं हर एक एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत। और आपको बता दें कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।